इन्हीं चार की रक्षा के लिए धरती पर ठाकुर जी का जन्म होता है। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों की रक्षा के लिए भगवान धरती पर अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जब जब धर्म पर संकट आता है और धर्मात्मा लोगों से लोग विरोध करते, ये चार धर्म के स्तंभ में, जैसे कोई पिलरों पर मकान खड़ा होता है, ऐसे ही धर्म के चार पांव हैं, चार पिलर हैं, इन पर ही धर्म की इमारत टिकी है, इन पर ही धर्म टिका है। कौन कौन? ब्राह्मण, गाय, संत और देवता। ये धर्म के स्तंभ में। और जब कभी कलयुग आता है तो इन सब स्तंभों को सबसे पहले निपटाता है। सबसे पहले स्तंभ टूटेंगे तभी तो इमारत गिरेगी। यदि स्तंभ नहीं टूटेंगे, पिलर नहीं टूटेंगे तो इमारत गिरेगी कैसे? ये धर्म के प्रचारक हैं, संत हैं, गाय, देवता और ब्राह्मण। इसलिए इन्हीं चार का विरोध कलयुग में होता है। महाराज, जब इतना ज्यादा विरोध हो जाएगा कि लोग ब्राह्मणों से नफरत करने लगेंगे, उस समय भगवान का धरती पर अवतार होगा। गाय की आज क्या दशा है आप देख रहे होंगे। आज गाय दर दर भटकती फिर रही है। आज हमारी माता, जिसे हम गाय माता कहते हैं हमारे धर्म में, जिसके लिए धरती पर कृष्ण का अवतार हुआ। कृष्ण का नाम गाय के कारण ही गोपाल था। मालूम है आपको भगवान का नाम गोपाल क्यों था? क्योंकि उनके परिवार में गऊ का पालन होता था, इसलिए उनके पिताजी ने उनका नाम गोपाल रखा था। गाय से बड़ा प्रेम करते थे, गाय का पालन करते थे, इसलिए उनका नाम गोपाल था। जो गाय का प्रेमी है वो गोपाल है। हम गोपाल के भक्त तो हैं, लेकिन जो गोपाल ने किया वो कभी नहीं करना चाहते। हम राम की कथा तो सुनते हैं, लेकिन राम जैसा बनना नहीं चाहते हैं। हम कहते कि हम सनातनी हैं, हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, सनातन धर्म के तो हम कहलाते हैं, लेकिन सनातन की जो परंपराएं, जो मर्यादाएं, उनमें से एक का भी पालन नहीं करते। यदि हम सनातनी हैं, एक आदमी एक गाय का पालन करने का संकल्प ले ले तो दावा है मेरा, आज गौ की दुर्गति जो संसार में हो रही है वो दुर्गति खत्म हो जाएगी। एक आदमी को, अरे एक आदमी तो छोड़ो, आज 50 आदमी के हिस्से में एक गाय का पालन नहीं आएगा। इतने कम गाय बची है। कितनी गाय? आदमी तो 1.25 अरब हैं और गाय 25-30 लाख होंगी बस। तो माने 50 आदमी के हिस्से में भी एक गाय नहीं आएगी। हम कितने निर्दयी हो गए। आज 50 लोग एक गऊ का पालन करने का संकल्प नहीं ले सकते। कसाईयों को बेच देते गाय के लिए। मालूम है हमारे घर में, किचन में, मंदिरों में गाय के गोबर से क्यों लिपा जाता था? माताएं गाय के गोबर से किचन लिपती थी और उसी पर गाय के गोबर पर रोटी फटकार देती थी। आज हमारे धर्म के लोग कह रहे हैं अरे गाय माता कैसे हो सकती है? गाय तो अपने गोबर में लौट जाती, अपने मलमूत्र में लेट जाती, वो माता कैसे हुई? आज हिंदू कह रहे हैं। बताओ, ये स्थिति है। जबकि मर जाना चाहिए। धिक्कार ऐसे लोगों के लिए, जीने का अधिकार नहीं। हिंदुओं का खून है ही नहीं वो लोग। निश्चित ही मुसलमानों की संकरण औलाद हैं वो लोग जो ऐसा कहते हैं। अभी एक दिन टीवी पर देख रहा था, मैं मोबाइल में आ रहा था कि एक हमारे यहाँ के किसी छत्री ने बयान दिया है, सनातनी हिंदू छत्री ने, वो भी क्या कि गाय माता कैसे हो सकती है? वो तो अपने मल में लौट जाती है, मूत में लौट जाती, वो कैसी मां? धिक्कार है उस आदमी के लिए। श्री वीरवर सिंह जी सिलौरी
ग्राम सलोरी वाले ठाकुर साहब मंच पर स्वागत कर रहे हैं हमारे विद्वानों का, उनके लिए बहुत जोरदार ताली, उनका स्वागत कथा स्थल में और आशीर्वाद ठाकुर जी उन पर कृपा सदा बनाए रखें। तो आज हम गाय की दुर्गति को देख रहे हैं। गौ मयम बसते लक्ष्मी, जिसके गोबर में लक्ष्मी का वास था, इसके गोबर से, गाय के गोबर से, गाय के मूत से, गाय के दूध से, गाय के दही से, गाय के घी से पंचगव्य बनता है, उसे यज्ञ में पिलाया जाता है। एकेन हरतो व्याधि, द्वितीय पाप संचयो, तृतीयेन भवेत मोक्षो, ब्रह्म तीर्थ त्रिपा प्रवेत। एक बार पियो पंचगव्य तो व्याधि दूर हो जाएगी। एकेन हरतो व्याधि, द्वितीय पाप संचया, दूसरी बार पीने से पाप खत्म हो जाएंगे और तीसरी बार पीने से तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाएगी। जिसके मूत में, गोबर में, दूध में, दही में, घी में, पांचों को मिला दो पंचगव्य बन जाता है। इतना पवित्र होता है कि गंगा भी जो काम नहीं कर सकती वो गाय का मूत, दूध, गोबर, दही कर सकता है। कोई यज्ञ गाय के मूत्र और गोबर, दूध, दही, घी के बगैर नहीं होता। पंचगव्य लाया जाता है। जब भागवत का स्पर्श जजमान को कराया जाता, उससे स्नान कराया जाता है, तब मूर्ति की प्रतिष्ठा जजमान से कराई जाती है। आचार्य जब यज्ञ कुंड में आहुति दिलवाते हैं, जब पहले पंचगव्य गाय का मूत, दूध, दही, घी, गोबर मिला के पिला देते हैं आदमी को। इतना पवित्र है। गौमयम बसते लक्ष्मी, रोम रोम प्रति देवता, जिसके रोम रोम में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। इसलिए गावस्व विश्वस्त मात्रा, संसार की सबसे बड़ी मां का नाम है गाय माता। और गाय माता के बारे में कोई ऐसा बोले तो बड़ा बुरा है। तो हमारी संस्कृति, हम हिंदू सनातनी कहलाते हैं, लेकिन आज गाय की बड़ी दुर्दशा है। आज गाय की बड़ी दुर्दशा है महाराज। माता पिता की आज बड़ी दुर्दशा है, सास ससुर की आज बड़ी दुर्दशा है। माता पिता, गौ माता, जिनके यहां बेटियां हैं, बेटे नहीं हैं, उनके दमादों को चाहिए कि अपने माता पिता की, धर्म के माता पिता की, सास ससुर की सेवा करें, क्योंकि वो धर्म के माता पिता हैं। जिन्हें मां का दर्द न जाना, वो नर है शैतान। जगत में सबसे बड़ा मां का नाम। कष्ट माता पिता को जिसने दिया, उसको मंदिर में जाने से क्या फायदा। काशी मथुरा चला तीर्थ करने भला, गंगा यमुना नहाने से क्या फायदा। फूल मंदिर में 2-4 अर्पित किए, ऐसे ईश्वर कहाँ किसने बस में। पाँव माता पिता के जो पूजे नहीं, पाँव माता पिता के जो पूजे नहीं, पाँव पत्थर के पूजे तो क्या फायदा। जीते माँ बाप की सेवा की ही नहीं, जीते माँ बाप की सेवा की ही नहीं।
कुंवारे कौआ की मेवा से पातर भरी। जिंदा माँ बाप को कभी खिलाए नहीं, सेवा नहीं की, और मरने के बाद उनका श्राद्ध बना रहे, कौओं को खिला रहे, पंडितों को खिला रहे, कुत्तों को खिला रहे, गैयों को खिला रहे, उनके नाम से। कौन? माता पिता का श्राद्ध बना रहे। बोले भाई साहब, जीते माँ बाप की सेवा की ही नहीं, कुंवारे कौओं की मेवा से पातर भरी। क्यों कनागत में श्राद्ध मनाने लगा, धन इनमें लगाने से क्या फायदा। कष्ट माता पिता को जिसने दिया, उनको मंदिर में जाने से क्या फायदा। कष्ट माता पिता को जिनने दिया, उनको मंदिर में जाने से क्या फायदा। काशी गए, मथुरा गया, तीर्थ करने वाला, गंगा यमुना नहाने से क्या फायदा। फूल मंदिर में दो चार अर्पित किए, ऐसे ईश्वर कहां किसने बस में किए। पाँव माता पिता के पूजे नहीं, पाँव पत्थर के पूजे तो क्या फायदा। जीते जी माँ बाप की न सेवा करी, कुंवार कौओं को मेवा से पातर भरी। क्यों कनागत में श्राद्ध मनाने लगा, क्यों कनागत में श्राद्ध मनाने लगा, धन इनमें व्यर्थ में गमाने लगा। माता पिता की सेवा नहीं की। श्री रामकृष्ण जी रावत ठाकुर साहब